तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं। चैप्टर चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का, और आसान क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और ये भी जान लिया था कि किस तरीके से अगर ब्याज की गणना छमाही हो या फिर तिमाही हो या फिर माहवारी वाइज हो, हर महीने की हो, तो कैसे उसका जो रेट होता है, जो दर होता है वो बदल जाता है, और जो समय होता है वो कैसे बदल जाता है, वो सारा कुछ हम लोगों ने जान लिया था। आज यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देखी है, समझी है, वही लोग इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड मतलब ज्ञात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ऑफ 2000 रुपीज, 2000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो फॉर 1/2 ईयर, 1/2 वर्ष का, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और कितने समय के लिए? 1.5 साल के लिए, मतलब 1/2 साल के लिए। कह रहा कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथली, मतलब जो ब्याज की गणना की जाएगी वो छमाही की जाएगी। कैसे की जाएगी? छमाही। अब जब छमाही ब्याज की गणना की जा रही है तो पहले क्या क्या चेंजिंग होगी वो समझो। पहली चीज, अभी जो रेट दी गई है, जो दर दी गई है, वो दर क्या है? दर है 10% पर एनम, यही तो है ना, यही है ना। अब देखो, जब ये 6 मंथली होगा, कैसा होगा? 6 मंथली, तो कितनी बार देना पड़ेगा भाई? 2 बार। इसका मतलब इसमें लग जाएगा 2 से भाग, तो रेट हमारा कितना बन जाएगा? 5% का बन जाएगा। रेट कितना बन जाएगा? 5% का। अब दर हमारी कौन सी हो जाएगी? 5%। दूसरी चीज, जो टाइम है यानी कि एन, क्या चीज? एन, एन कहो या फिर टाइम कहो, या कितनी बार देना है ये कहो, है ना, वो क्या है? अभी है, देखा जाए तो 1/2, 1 वर्ष पूरा पूरा और आधा। मतलब देखा जाए तो इसमें अगर हम बनाना चाहें 6 महीने के, तो कितने 6 महीने के बन जाएंगे भाई? 1/2 ईयर है, वर्ष है। अगर इसको हम छमाही में बदले चाहें, भाई 1 साल ये पूरा पूरा है ये, और एक आधा साल, आधा साल मतलब 6 महीने। तो 1 साल में 6 महीने पड़ेंगे ना, 2 छमाही पड़ेंगे ना, एक 2 छमाही और एक ये छमाही। कितने छमाही हो गई? 3 6 मंथली मिलेंगी, 3 6 मंथली मिलेंगी। तो अच्छा, ये तो हो गया भाई क्लियर। टाइम हमारा मिल गया है, रेट भी मिल गया है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 2000। तो 2000 हो गया प्रिंसिपल। अब रह क्या गया है भाई? देखो, मूलधन मिल गया है, दर मिल गया है, समय मिल गया है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1+R/100 और पावर n, यही तो होता है। तो 3 चीजें चाहिए और तीनों चीजें मिल गई हैं। प्रिंसिपल भी है, रेट भी है और n भी है ना। कितनी बार देना है ब्याज हमको? छमाही अगर हो रहा है तो 1.5 साल में 3 बार देना होगा। उसी को चाहे समय मान लो, चाहे जो मान लो, है ना। अब करते हैं इसको भाई। पहले अमाउंट निकलेगा, हमको निकालना तो है इसमें क्या? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन ब्याज तभी निकलेगा जब पहले अमाउंट निकालेंगे, मतलब मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, तब जाके ब्याज हमारा बचेगा, है ना। बात क्लियर? तो प्रिंसिपल कितना है? 2000, 1 प्लस रेट कितना बन गया है? 5%, 5/100, और घात कितनी रहेगी भाई? 3 रहेगी। वेरी गुड। इसको हल कर लेते हैं। 2000, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, मतलब 1/20 मिलेगा ना। 20 एकम 20 और 21/20, 21/20 लिख सकते हो। और घात कितनी बेटा? 3।
अब अगर घात 3 लगी है किसी के ऊपर तो उसका 3 बार जो है गुणा हो जाता है ना। मतलब अब हमारा अमाउंट निकल कर कैसे आएगा, देखो ये 2000 गुणे, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही समझो, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 3 जीरो है नीचे, तीनों जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 2 भी खत्म हो जाएगा, है ना। अब अमाउंट क्या बनेगा भाई, 21 से हम होता है 441 और गुणे 21, इसका गुणा कर डालो, नीचे क्या बच रहा, 2 दूना 4, गुणा करो भाई, इसका कितना आ जाएगा, हल करते हैं, यहां कर लो गुणा, 441 मल्टीप्लाइड 21, तो पहले तो 441, फिर 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 1 6, 8 4 12 के 2 और 8 1 9, यही आएगा ना। और भागे 4 भी है ना, 4 से भाग भी दे दो, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 तिया 12, फिर 6 उतारे 4 1 कम 4, 2 बचा ना, फिर 1 उतारे 4 पंचे 20, 1 बचा, दशमलव लगाओगे 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, दशमलव लगा है 4 पंचे 20, मतलब कि 2315 रुपए 25 पैसे इतना आ रहा है अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन, इसमें मूलधन भी रहता है और ब्याज भी रहता है, दोनों रहता है, लेकिन हमको तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, मतलब कि CI कह सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें, है ना। जो अमाउंट आया है, अमाउंट कितना आया है, 2315 रुपए 25 पैसे, और प्रिंसिपल कितना था भाई, प्रिंसिपल था 2000, है ना, 2000 घटा दो तो कितना आ जाएगा, वही बचेगा 315 रुपए 25 पैसे, 315 रुपए इतना आएगा चक्रवृद्धि ब्याज 1.5 साल का, अगर छमाही गणना की जाएगी तो। क्लियर है बात, मेन बात आपको ध्यान देने वाली यहीं पर है, दर कैसे बदल जाएगी जब ये कह दे कि ब्याज की गणना छमाही की जाए, अभी ये तिमाही कह देता तो 4 बार देना पड़ता ना, है ना, तो इसमें भाग कितने से लग जाता, 4 से लग जाता, ठीक।